स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जहां चाइना ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने चाइना पर हमला किया और 42 डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल किया। क्या है ये? वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत से मदद मांगी है और कहा है कि हम दोनों साथ आ गए तो हम लोग पश्चिम को बदल के रख देंगे, जो पश्चिम नहीं कर पाया वो हम कर पाएंगे। जानेंगे आखिरकार क्यों मांग रहे हैं ये भारत की मदद और क्या भारत को मदद करना चाहिए। वहीं एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बड़ा खुलासा किया है अमेरिका के ही एम्बेसडर ने, और इन्होंने कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तौर पर बता दिया है कि भारत के ऊपर अमेरिका आखिर सख्ती क्यों दिखा रहा है। क्या भारत भी उसी कदम पर चल रहा था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर चाइना और अमेरिका की बात करें ना, तो ये साइकिल कैसे चल रहा है। व्यापार की वार्ता होती है तो ठीक है, व्यापार की वार्ता नहीं होती है बाजार गिर जाता है, फिर से कहा जाता है कि हाँ ट्रेड टॉक शुरू हो रहा है, फिर से मार्केट रिकवर कर जाता है। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, एक साइकिल जिसमें बाजार को गिराना, बाजार को उठाना, बयानबाजी ही चल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। अभी दोनों के बाजार स्टेबल हैं, अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद दोनों में बातचीत होगी और मामला ठीक ठाक हो जाएगा, सुलह हो जाएगा। इस वजह से मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन चाइना ने अब एक बड़ा आरोप लगा दिया है और चाइना ने ये आरोप लगा दिया है कि आपने हम पर डिजिटल हमला किया है और 42 हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है। ये अमेरिका के ऊपर लगाया गया एक बड़ा इल्जाम है। अब तक अमेरिका लगाता था, लेकिन अब चाइना की जो सुरक्षा मंत्रालय है MSS, इन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA इस पर आरोप लगाया है कि आपने साइबर हमला किया। वैसे चीन अमेरिका को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन का जो सुरक्षा मंत्रालय है उसने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें अमेरिकी NSA पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि बहुत सालों से ये हमला किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि चीन की जो चाइनीज एकेडमीज ऑफ साइंसेज के अधीन NTSC है, नेशनल टाइम सर्विस सेंटर, यहाँ पर हमला किया गया है। अब ये क्या है, कहा जा रहा है कि इसमें कुछ खास चीजें हैं जो चाइना संवेदनशील चीजों को रखता है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, हमारे ग्रिड, हमारे ट्रांसपोर्ट और हमारे डिफेंस, इन सब को जो NTSC है वो कहीं न कहीं कंट्रोल करता है और इस पर लगातार हमले हुए हैं। इन हमलों से चीन की आर्थिक और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हो सकता था। चाइना ने हालांकि बचा लिया है, ये चाइना का कहना है। चाइना ने इस हमले की बात भी बताई कि कैसे हमला हुआ। उन्होंने कहा कि साल 2022 में हमला शुरू हुआ, जून 2024 तक चला। 2022 में अमेरिका के NSA ने अपने स्मार्टफोन के जरिए, अब उन्होंने ब्रांड का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक मैसेजिंग सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर कर्मचारियों के मोबाइल डिवाइस घुसपैठ की और संवेदनशील डेटा को चुराया। फिर उन्होंने पासवर्ड चुराया, पासवर्ड चुरा के आंतरिक नेटवर्क में घुसपैठ कर ली और 42 ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन हथियारों से हमारे डेटा को चुराने की कोशिश करी। MSS ने अमेरिका को कहा कि आप हैकर्स के एम्पायर हैं, यानी इस तरीके के साम्राज्य आप रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरों पर आरोप लगाता है जबकि खुद बड़े पैमाने पर साइबर हमले करता है। चीन के एजेंसी ने अपने केंद्र को कहा है कि इस पर आप एक्शन लीजिए, इसे हल कीजिए। वैसे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अभी तक अमेरिका और चीन के साइबर जासूसी का सफर कैसा रहा है? कई बार अमेरिका आरोप लगाता है, कई बार चाइना आरोप लगाता है। साल 2009 में अमेरिका ने आरोप लगा था ऑपरेशन ओरिकन के नाम पर। साल 2013 में स्नोडेक लीक चाइना ने आरोप लगाया था। इस तरीके से कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन ये बताता है कि कहानी अब काफी आगे बढ़ चुकी है और गंभीर हो चुकी है। जिस तरीके से बॉर्डर को सुरक्षित रखा जाता है ना, वैसे ही अब मंत्रालयों को भी सुरक्षित रखना होगा। हालांकि इस बीच ट्रंप ने क्या कहा है कि हम टैरिफ को कम कर सकते हैं, बदले में अगर आप कुछ दो तो। अब चाइना से वो क्या मांग रहे हैं
चाइना से वो मांग रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चाइना इतनी जल्दी मानने वाला है। चाइना दूसरी तरफ जा रहा है और ये गिफ्ट ना डोनाल्ड ट्रंप ने ही चाइना को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के साथ रिश्ते खराब करे हैं, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ यही चर्चा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनहर्ड की ये खबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना को मुंह मांगा फल दे दिया है, वरदान दे दिया है ट्रंप ने भारत के रूप में। अब ये भारत से क्या मांग रहे हैं? भारत से मांग रहे हैं बहुत बड़ी मदद। उस मदद की भी बात करेंगे कि क्या चाहते हैं ये, चाइना क्या चाहता है। पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखलाना चाहती हूँ। दरअसल आपने एक चीज नोटिस करा होगा, अमेरिका चाइना के सामने मिमियाने लगता है, एकदम से पल में शेर और पल में चूहा वाली स्थिति आ जाती है। क्यों आती है? निकोलस बर्न जो कि अमेरिका के एम्बेसडर रहे हैं चाइना में, उन्होंने इस वीडियो में क्या खुलासा किया है, थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए। Rode those trains. You can go from Beijing to Shanghai in 4.5 hours. And that's, 1,000 kilometers. Amtrak's just not like that. If you read a sellout from Boston to New York. But the level of infrastructure, here's the strengths. The infrastructure, that's one strength. Second, their scientific and technological capacity. That's the coin of the realm in our decade, in the next few decades. Which society will turn out more scientists and engineers? Here's a data point. काफी लंबा वीडियो है, लेकिन मैं सार बताती हूँ। इन्होंने कहा कि हमने चाइना के पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया, हम समझ नहीं पाए कि चाइना इतना आगे निकल रहा है। चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज इकोनॉमिक्स जो हम सोच रहे थे उससे आगे है। उन्होंने कहा कि इन्होंने हाई स्पीड से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इन्होंने अपने छात्रों को साइंस और इंजीनियरिंग में डाला, इन्होंने चाइनीज डिप्लोमेसी को प्लान किया, मिलिट्री को प्लान किया, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया है कि आज की डेट में अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि 34% फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वक्त स्टेम फील्ड में है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ इस फील्ड में है। जबकि अमेरिका की बात करें तो मात्र 5.6% हैं, चाइना के 34% हैं। ये बता रहा है कि चाइना कहाँ आगे बढ़ रहा है। फिर इन्होंने कहा कि सीपीसी ने अपना एक रणनीति बनाया कि 10 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है, 30 साल में क्या करना है, और इनको कोई रोक नहीं सका और न ही इनके पास कोई ऐसा ओपोजिशन था जो इसे रोके, और इन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया है। इन्होंने सच बोला और यही वजह है कि अभी अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही चाइना, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के जो राजदूत हैं उन्होंने भारत से मदद मांगी है और भारत को कहा है कि हम दोनों साथ मिल जाए ना तो पश्चिम को हम रास्ते पे ला सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो पश्चिम नहीं कर सकते हैं, हम सहयोगी हैं, हम अच्छे हैं, हम दयालु हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। लेकिन चाइना को चाहिए क्या? चाइना को चाहिए भारत का मार्केट। 2075 के लिए एक भविष्यवाणी देखिए, चाइना 1 नंबर पर होगा जीडीपी के मामले में, भारत 2 नंबर पे होगा, अमेरिका 3 नंबर पे होगा, ये कहा गया था। अभी चाइना क्या चाहता है? भारत के पास एक बड़ा बाजार है, ये बाजार हमें दे दो। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ट्रंप ने माहौल बनाया है, भारत फूक फूक कर कदम तो चल रहा है। स्क्रीन पर एक चार्ट भी देखिए, कई सारे क्षेत्र में भारत चुनौती तो दे रहा है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में चाइना ने कब्जा जमाए रखा है। पर अभी भी ट्रंप के माहौल की वजह से चाइना का साथ लेना भारत के लिए जरूरी पड़ रहा है। क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।